खोलिए और अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 51 आयत से हम पढ़ेंगे 51 से। अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 51 आयत के अंदर लिखा है, ऐ गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूल कुद्दस की मुखालफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किस को तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने उस रास्तबाज के आने की पेशखबरी देने वालों को कत्ल किया और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत और शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। सब तशरीफ थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज द होली गोस्ट? रूल कुद्दस क्या है? रूल कुद्दस क्या है? व्हाट इज द होली गोस्ट? रूल कुद्दस क्या है? और मैं चाहता हूं कि ये जो भाई पीछे बैठे हैं वो अगली कुर्सियों में आ जाए ताकि पीछे आने वाले आसानी से बैठ सके। मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? और ये बड़ा खास टॉपिक है और खुदा के फजल से ये एक सीरीज होगी जिसको हम कंटिन्यूस रखेंगे। जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होता हम इसको जारी रखेंगे। आमीन। और ये रूल कुद्दस क्या है, किस लिए दिया गया और इसका पर्पस हमारी जिंदगियों के अंदर क्या है? तो रूल कुद्दस एक बड़ी स्पेशल चीज है। और कितने लोग, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को रूल कुद्दस मिला हुआ है? बहनों में से पूछना चाहता हूं पहले कि कितने लोगों को रूल कुद्दस मिला हुआ है? किसी को नहीं मिला? भाइयों आपको कितने लोगों को रूल कुद्दस मिला हुआ है? कितने लोगों को रूल कुद्दस मिला हुआ है? पूरे चर्च में से कितने लोगों को रूल कुद्दस मिला हुआ है? और देखिए ये हैरत है और ये बड़ी खतरनाक चीज है। और सुने, और यहां हम देख सकते हैं कि बेदारी की जो आग है ये दिन ब दिन मद्धम पड़ रही है। जो रिवाइवल है ये दिन ब दिन, याद रखें, मद्धम पड़ रही है। लेकिन आज हम कलाम की लकड़ी उस पर रखना चाहते हैं ताकि इसमें एक नई आग भड़क उठे। यानी अब जो रिवाइवल है, जो आग बेदारी की आग है, इसके ऊपर जब तक आप लकड़ी नहीं रखेंगे इसके अंदर बेदारी नहीं आती। हमने एक बहुत बड़ी कन्वेंशन पिछले साल करवाई और खुदा के फजल से इस साल भी हम करवाएंगे। जिन लोगों के अंदर बेदारी आई, याद रखें, वो आज तक कायम है। मौजज़ात के जरिया से, शिफा के जरिया से, कलाम के जरिया से। लेकिन जिन लोगों के अंदर बेदारी नहीं आई उनके अंदर कभी भी नहीं आ सकती। और ये बेदारी जो है ये किस सबब से आती है? ये जो बेदारी है ये किस सबब से आती है? ये होली गोश्त के जरिया से आती है, रूल कुद्दस के जरिया से। और जब तक रूल कुद्दस आपके अंदर नहीं है आपके अंदर बेदारी नहीं आ सकती। आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कन्वेंशन अटेंड करें, चर्चेस अटेंड करें, जो मर्जी आप कर लें, बेदारी नहीं आ सकती। बेदारी सर रूल कुद्दस के सबब से आती है। और जब तक रूल कुद्दस आपकी जिंदगी से नजर ना आए उस वक्त तक याद रखें
अपने अंदर से ये बात निकाल दे कि मैं बड़ा बेदार हूं। सारा बेदार नहीं है। बेदारी की आग जो अंदर लगनी चाहिए, उसके अंदर कलाम की लकड़ी हर रोज रखनी चाहिए। और जब तक कलाम की लकड़ी उसके ऊपर नहीं आएगी, आग कैसे जलेगी? लकड़ियों के बगैर कोई आग जला सकता है? और कलाम की हर आयत जो है ये लकड़ी है। कलाम का हर एक लफ्ज याद रखे लकड़ी है। और इसको आपने किसके ऊपर रखना है? आग के ऊपर। बेदारी की जो आग है उसके ऊपर रखना है, वरना आप ठंडे पड़ जाएंगे। और जब ठंडे पड़ गए तो फिर याद रखें, आपको कोई दुनिया की चीज गर्म नहीं कर सकती भी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब कोई एक बार खुदा की बख्शिश का मजा चख चुका तो उसे नया बनाना नामुमकिन है। जब एक बार आप बेदार हुए थे, लेकिन अगर आप गिर जाते हैं और उस बेदारी को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे भी। रीजन ये है कि ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप दोबारा बेदार हो जाएं। बेदारी के लिए सर हर रोज लकड़ी रखना, और लकड़ी कहां से मिलती है? अब ये लकड़ी जंगलों में से ये लकड़ी नहीं मिलेगी, ये लकड़ी पहाड़ों से नहीं मिलेगी, ये लकड़ी आपको चर्च के अंदर से मिलेगी। याद रखें, ये मैं आपको लकड़ियां देने आया हूं ताकि आपके अंदर बेदारी रहे सारे। और जब तक होली गोश्त जो है आपके अंदर नहीं है, उस वक्त तक याद रखें आप कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ भी करने की, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कुछ करें, आप अपनी मर्जी से याद रखें जब चाहें कुछ भी कर सके। लेकिन रूल कुद्दस आपको, अगर आप रूल कुद्दस के ताबे हैं तो रूल कुद्दस आपको गलती नहीं करने देगा। यस सर, आमीन। रूल कुद्दस का सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि वो आपको कलाम के साथ खड़ा रखेगा, सच्चाई के साथ खड़ा रखेगा। बात आपको समझा रही है? इसलिए सुनिए इस बात को, बड़ी खास बात आपके जहन के अंदर से गुजारना चाहता हूं। जमीन पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं जो इब्लीस को मात शाश कष्ट दे सके। क्या मेरी बात आपको ये सेंटेंस पता चला क्या मैंने बोला? इस सेंटेंस के बारे में पता चला, जमीन पर अब तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं जो इब्लीस को मात और शिकस्त दे सके। क्या समझे आप? यस। कोई है ऐसी चीज उसे शिकस्त दे? आप शिकस्त खा रहे हैं लेकिन आप उसे शिकस्त नहीं दे पा रहे। सुनिए, जो इब्लीस को मात या शिकस्त दे पाए, ये आसमान इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकता। ये जमीन, ये राख, ये खाक, ये एटम बम, हर किस्म के केमिकल्स इब्लीस को मात नहीं दे सकते। ये सूरज, ये सितारे, ये तलवार, ये जोर, ये तवानाई, ना आपके रवैये इब्लीस को मात दे सकते हैं। इतना ही ताकतवर है चाचा। ये तो मेरी थी इसमें मैं जी जी। ना आपके रवैये, ये मौसम, ये गर्मी, ये सर्दी, ये बहार, ये खजा और ये वक्त, रोशनी, ये मादे, ये मेटल चीजें, दुनिया की अफवाज इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकती। दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतवर सुपर पावर याद रखे अफवाज क्यों ना आ जाए, इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकती। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। तो मैं आज इब्लीस की वेलफेयर के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है? लग रहा है? महसूस हो रहा है? कितने लोगों को महसूस हो रहा है आज इब्लीस की वेलफेयर में आज मैं खड़ा हूं? दुनिया की अफवाज, ये साइंस, ये इल्म, ये तंदुरुस्ती,
दुनिया का हर किस्म का इल्म, ये समुंदर, ये हवाएं, ये सियासत, सब पुंचाल, बाकी चीजें इब्लीस को मात नहीं दे सकती। आपका हाथ, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका स्ट्रक्चर इब्लीस को मात नहीं दे सकता। इतना ही ताकतवर है। क्या ख्याल है सर? कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो इब्लीस को मात देता है, शिकस्त देता है? सुनिए, एक ही चीज है जो इब्लीस को शिकस्त या मात दे सकती है, वो जिंदा खुदा का कलाम है। वो मोसर और दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। वो इब्लीस को मात दे सकता है, वरना कोई चीज इब्लीस को मात नहीं दे सकती, शिकस्त नहीं दे सकती। आप जितना मर्जी आपकी टांगों में जोर हो या बाजुओं के अंदर ताकत हो, आप इब्लीस को मात नहीं दे सकते और ना शिकस्त दे सकते हैं। एक ही चीज है जो इब्लीस को शिकस्त देती है, और वो जिंदा खुदा का कलाम है। यीशु ने इसे अपनी बड़ी जंग में इस्तेमाल किया। उसने इब्लीस से कहा, ये भी लिखा है। आमीन। और मत्ती की अंजील 4 बाब के अंदर कहता है, 4 आयत के अंदर, उसने जवाब में कहा, लिखा है। उसने कहा, फरमा ये पत्थर रोटियां बन। उसने कहा, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से। और 7वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने फिर कहा, ये लिखा है, तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। और 10वीं आयत के अंदर भी यीशु ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो आप मात किस तरह दे सकते हैं इब्लीस को? कलाम से। हाँ, कलाम से। आज आपको बताना चाहता हूं, कलाम के बगैर आप इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए वो सेकंड पावर है सर। वो जमीन के ऊपर खुदा है और ताकत रखता है, और अपने अंदर याद रखते हैं मुख्तलिफ वो जौहर रखता है, और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करने की सलाहियत। कोई भी लिखा नूरानी फरिश्ता भी बन सकता है, यानी हर किस्म की वो पावर रखता है। लेकिन एक ही चीज है जो इब्लीस को मात देती है, और वो जिंदा खुदा का कलाम है। क्योंकि अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब 23 बाब और उसकी 8वीं और 12वीं आयत के अंदर लिखा है, 23 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, देखो मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूं जब वो काम करता है, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ झुक जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानित निकल आऊंगा, और मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, और मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, और मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जरूरी किया। जब तक कलाम आपके अंदर नहीं है, जब तक कलाम आपके अंदर नहीं है, उस वक्त तक आप इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते। भी कलाम के बगैर नहीं सर आप दे सकते। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर वो फिल्में देख रहा है तो भगाना किस तरह? आपके दिमाग के अंदर डाल दे कि आप देखें, भी फिल्में देखें, आप ये काम करें, वो काम करें, ये काम करें, तो क्या करेंगे? शिकस्त किस तरह देते हैं? इब्लीस के ऊपर गालिब आने से मुराद है कि इब्लीस की हर एक चाल को समझना, हर एक चाल को। जब हर एक चाल समझते नहीं तो आप इब्लीस के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। आपको गालिब आने के लिए सर उसकी हर एक चाल के बारे में जानना है, और उसकी चाल के बारे में जो चलता है उसके लिए आपको याद रखे असले की जरूरत है।
किसकी जरूरत है? असले की। और जब तक वेपन आपके पास है, असला आपके पास है, आप याद रखिए इब्लीस को शिकस्त देंगे, बार बार देंगे। लेकिन कलाम आपके अंदर नहीं है, आप इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूं, इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों के जरिए से आपके घरों के अंदर आकर आपको मात देने की कोशिश करता है, शिकस्त देने की कोशिश करता है। मेरी बात आपको समझाइए। आमीन। इसलिए कलाम ऐसा हथियार है जिसको आप इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आमूस की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं, मैं इस मुल्क में क्या डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदा के कलाम सुनने का। पढ़ने का या सुनने का? सुनने का। गौर करें, पढ़ने का या सुनने का? सुनने का। पढ़ने का या सुनने का? सुनने का। आज आपको बताएं, बेहतरीन आपके पास खुदा ने एक हल बताया है कि अगर आप इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं तो जितना आप खुदा का कलाम सुनेंगे आप इब्लीस को उतनी ही शिकस्त देंगे। कलाम पढ़ने से ईमान पैदा नहीं होता, ईमान सुनने से पैदा होता है। आपके ईमान का ताल्लुक जो है, याद रखिए, सुनने के साथ है, पढ़ने के साथ नहीं है। पढ़ती तो पूरी दुनिया ही से, सारी दुनिया, सारे मुसाहिब इस बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन ईमान जो है, याद रखिए, ये सुनने से पैदा होता है। और सुनना मसीह के कलाम से। और सुनना किस जगह? अपनी कोठरी में। नो सर। कहाँ सुनना है? चर्च के अंदर आकर। ये खुदा ने पैटर्न बनाया, क्योंकि खुदा ने कलीसिया के अंदर 5 खिदमतें रखी हुई हैं। और ये खिदमत जो है, याद रखें, जो खादम यहाँ कर रहा होता है, आप वहां आकर खुदा के कलाम को सुनते हैं। और सुनिए, ना रोटी का कहत बल्कि खुदा का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे, खुदा उनके कलाम की तलाश में इधर उधर ढूंढेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और आप मुझे ये बताएं, सच्चाई कहां आपको मिलती है? क्यों आजम साहब, कोई सऊदीया के अंदर आया कोई सच्चाई है? बाहर के मुल्कों के अंदर आगे पीछे सच्चाई सर आपको नहीं मिले। लोग सुनने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोर्स के लिए और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों के अंदर जाते हैं सच्चाई को ढूंढने के लिए, लेकिन सच्चाई आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया के लोगों ने किया क्या? लौदीकिया की कलीसिया ने, 7वीं कलीसिया ज़माने के लोगों ने किया क्या? मसीह को जड़ से बाई कर दिया। और वो खटखटा रहा है, ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी महबूबा, मेरे लिए दरवाजा खोल। लेकिन वो अंदर, याद रखे, मस्त है। और आपने याद रखी, मैं तो नहा चुकी, मैं तो कपड़े उतार चुकी, मैं उसे कैसे पहनूं। यानी अब वो सारा जो काम है, याद रखें, अब खुदा चर्च के अंदर नहीं है। लिखा, मैं देख दरवाजे के ऊपर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊं। लौदीकिया की कलीसिया ने बाहर कर दिया। आप याद रखिए, कलाम अंदर ढूंढ रहे हैं। जब यीशु यहां नहीं है तो यहाँ प्रशिश करना, नारे लगाना, आमीन कहना, हालेलुया के नारे लगाना, बाकी सारी चीजें करना, ये सारे बेफायदा है अगर यीशु इस चर्च के अंदर नहीं है। अगर रूह कुद्दस इस चर्च के अंदर नहीं है तो याद रखिए, आपका नाचना, आपका गाना, आपकी तमजीद करना, आपकी शुक्रगुजारियां करना, ये सारा बेफायदा है अगर यीशु यहाँ नहीं है। यहाँ किसको यकीन है कि यहाँ है? हमें तो यकीन हो रहा है, बाकियों से भी पूछ लेते हैं, है किसी को यकीन? आमीन। आमीन। यकीन है यीशु यहाँ मौजूद है। क्या एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है कि यीशु यहाँ मौजूद है? कहाँ बैठा हुआ है? और इसके अलावा ईमान। यीशु कहाँ है? यीशु अपने कलाम के अंदर। और जो कलाम मैं सुना रहा हूँ, यही याद रखे मसीह का कलाम। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ।
बाप का, इकलौते का, और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, कलाम से, और आपके अंदर ईमान है तो मसीह आपके अंदर है। आमीन। क्योंकि मसीह कलाम है। ईमान का है। गौर के साथ सुनिए। अब सवाल आपसे करूंगा बच्चों का जरा ना। सवाल किधर है? मेरे पास। सवाल किधर है? मेरे पास। आपसे करने लगा। सुने, ईमान कहाँ है? आपका ईमान कहाँ होता है? ईमान सुनने से पैदा हुआ, लेकिन ईमान कहाँ था? ना देखी। और ईमान कहाँ था? चल जल्दी बता। ईमान कहाँ था? ईमान कहाँ था? आसान सा क्वेश्चन है। ईमान कहाँ था? हाँ? शाबाश, बच्ची के लिए तालियां बजाएं। कलाम कहाँ था? ईमान कहाँ था? ईमान सर इसके अंदर था। कलाम, ईमान इसके अंदर है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, तो कलाम इसके अंदर है। आपने सुना और आपने बाहर निकाला आमीन। और आपने इसे हासिल किया। ये बात समझाइए आपको। इसलिए याद रखिए, इस कलाम को हासिल करना सर बड़ा जरूरी है। लोग मशरिक से मगरिब की तरफ जाएंगे, इसे ढूंढेंगे, इसे तलाश करेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और इसी वजह से याद रखिए, इब्लीस हमारे ऊपर गालिब आता है। कलाम ना होने के सब ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? इसलिए याकूब के खत के अंदर लिखा है, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या हम ख्वाहिशों से नहीं, जो तुम्हारे असाम में फसाद पैदा करती है? तुम लड़ते झगड़ते हो, क्योंकि सबब ये है, ये लड़ाई झगड़े जिसके अंदर है उसके अंदर होली गोश्त नहीं है, उसके अंदर रूल कुदस नहीं है। जो लड़ते झगड़ते हैं, जो याद रखे एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते, जो खोखले रिश्ते हैं, वो याद रखे लड़ते झगड़ते हैं। तो इसी सबब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर होली गोश्त, जिसके अंदर रूल कुदस है। मुझे ये बताए, पाकीशा का मतलब क्या है? अकड़ा हुआ बंदा। जब आप पाकीशा लेते हैं, इसका क्या मतलब है? पाकीशा आपको यहाँ तक लेकर नहीं आती, पाकीशा आपको यहाँ तक लेकर नहीं आती, पाकीशा आपको हिप तक लेकर नहीं आती, पाकीशा आपको याद रखे रान तक लेकर नहीं आती, पाकीशा आपको पाँव तक लेकर आती है, पाँव तक, जमीन तक लेकर आती है। अभी मेरी बात आपको समझाई? और सुनिए, आपका कलाम के अंदर होना बड़ा जरूरी है। जो कलाम, जो जिंदगी कलाम से बाहर है, वो होलनाक जिंदगी गुजार रही है, खतरे के अंदर है, मौत की हालत के अंदर वो लोग चल रहे हैं जो कलाम से बाहर हैं। यस सर। मौत की हालत के अंदर किसी टाइम भी याद रखे कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मौत की हालत से निकले, मौत की हालत से बाहर निकले। और सुने, भाई इब्राहिम हम कहते हैं 591216 के ऊपर, कोटेशन नंबर 20 के ऊपर भाई इब्राहिम हम कहते हैं, एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था, शैतान ने मुझसे कहा, क्या तू जानता है कि यह शख्स जिसे तू यीशु कहता है, यह सिर्फ अपने दौर में बिली ग्राम और ओलर रॉबर्ट की तरह एक शख्स था, जिसके पास थोड़े से लोग जमा हुआ करते थे कि वो एक अजीम शख्स है, और कुछ अरसा बाद उसे अजीम बना दिया गया, फिर वो उनका खुदा बन गया। और अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जबकि वो मर चुका है। बस ये बात है, बस ये बात है। और आगे खुदावंद के खादम ने पता से क्या शैतान को जवाब दिया? शैतान आपके ख्यालों के अंदर आता है, आता है या नहीं? आता है या नहीं? तो आपने उसे शिकस्त दी, मार दी, मारा उसे, और आप यहाँ पहुंचे हैं। सुने, उसने कहा, फिर उनका खुदा बन गया, और अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जाके वो मर चुका। और बस ये बात है, मैंने कहा, भाई इब्राहिम कहते हैं, मैंने कहा तू कितना झूठा है, तू कितना झूठा है। किसको बोला? इसको। और जब बदरूहें आप निकालते हैं
तो वो कहती है कि मैं नसरीन में से होकर आ रही हूँ, ठीक है, मैं परवीन में से होकर आ रही हूँ, तेरी चाची परवीन नसरीन है तो उसने मुझे भेजा है। तो याद रखिए आप कितने झूठे हैं जो उसकी बातों के ऊपर यकीन करते हैं, आपका घर उजाड़ देते हैं। नसरीन परवीन को आपका लड़का जाकर सीधा फायर मारेगा जाकर कि मेरी अम्मी या मेरी बहन को या मेरे बाप दादा को किस तरह, याद रखे, ये जादूगर तूने बदरू भेजी है। तो भाई ब्रहणम ने कहा तू कितना झूठा है। मैंने शैतान से कहा तू मेरे ज़मीर से बात कर रहा है। किससे? ज़मीर से। ज़मीर क्या होता है? हाँ, तू मेरे ज़मीर इस्मी ईमान, तू मेरे ईमान से बात कर रहा है। तू किससे बात कर रहा है? मैंने शैतान से कहा तू मेरे ज़मीर ईमान से बात कर रहा है। मैं तुझसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। वो कौन था जिसके मतलब अबरानी नबिया ने पेशन गोई की थी कि वो आएगा? मसाशुदा मसीह कौन था? वो लोग कौन थे जिन्होंने उसे देखा था और उसकी जिंदगी के मुतल्लिक बात की थी? उन्होंने उसकी आमद से हजारों साल पहले बताया था, जिसके बारे में मैं पहले से शुमार गुनाहगारों में किया जाएगा। बस वो शुमार हुआ और हमारी खताओं के सबब से कुचला गया। उसकी कब्र अमीरों में शुमार की गई और वो तीसरे रोज जी उठा। आमीन। शैतान को कौन बता रहा है ये? फिर उसने रूह कुद्दस का वादा किया और मैंने उसे हासिल किया। उसने रूह कुद्दस का वादा कि मैं चाहता हूँ और दूसरा मददगार, और वो मैंने हासिल किया। तू यहाँ से दूर हो जा। जिसे यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो। तो क्या कभी आपको कभी मौका मिला कि शैतान को भगाने का? जिस दिन आपको, याद रखिए, आपने जिस दिन शैतान को भगाया, यहाँ आकर आप याद रखिए भंगड़े डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, खुशी आपके अंदर होगी, शादमानी होगी। याद रखिए जब आप इब्लीस को शिकस्त देते हैं, यकीन जाने आपके अंदर रूहानी तौर पर आपके अंदर शादमानी आती है। आपको बोले आज ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो। क्या अय्यूब शिकस्त देता था? अय्यूब ने कहा मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों नजर करूं। और जब कभी अय्यूब अपने खानदानों, अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और बाकी लोगों के साथ मिलता, उसने अपनी आंखों से अहद किया था कि फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों नजर करूं। और कहता है हाँ, अगर मेरा दिल किसी औरत के ऊपर फरिश्ता हो गया हो तो मेरी बीवी दूसरों के लिए पीसे। यानी जो कुछ मैं उसके बारे में सोच रहा हूं वही याद रखे मर्द मेरी बीवी के बारे में सोचे। शिकस्त अय्यूब ने शिकस्त दी। उसने कहा अगर खुफिया तन मेरा दिल किसी औरत के ऊपर फरिश्ता हो, घर बैठे आप उस बीबी के बारे में सोच रहे हैं, ABCZ के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप याद रखें अगर खुफिया तन इब्लीस को आप शिकस्त नहीं दे रहे, हम मौका दे रहे हैं सर। और जब घर के अंदर कोई भी ना हो उस वक्त आपका दिल करेगा मैं फिल्में देखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, गाने सुनूं। मैं एक मुबश्शिर से मिला, इंडियन आइडल जो गानों वाला जो चैनल है, हाँ, वो याद रखे लोग बड़े मजे, मुबश्शिर साहब सुन रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि ये ऐसा ऐसा। मैंने उसे बोला कि भाई ये गुनाह है, इंडियन गाने सुनना गुनाह है और ये चीज़ें सुनना ये बाइबल के खिलाफ। आप इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकते। जो बंदा गलत चीज़ें इस्तेमाल करता है वो इब्लीस को शिकस्त नहीं दे सकता। तो उसने कहा बस तू यहाँ से दूर हो जा क्योंकि ये कलाम में लिखा है और कलाम पूरा सच्चा है। फिर वो अलग हो गया। बस उसे कलाम का हवाला दें। जब इब्लीस आपके पास आता है कलाम के साथ एफर्ट करें, कलाम दें उसे, अपनी मर्जी से नहीं। आप डिग्रियों के जरिए, अपने इंटेलिजेंट ज़हन के जरिए से याद रखिए उसे शिकस्त नहीं दे सकते। आप कलाम के जरिए से उसे मार दे सकते, शिकस्त दे सकते हैं। बस उसे कलाम का हवाला दे और वो अलग हो जाएगा। वो कलाम के साथ खड़ा नहीं हो सकता, कलाम के साथ वो खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कलाम के साथ खड़े हैं तो इब्लीस कलाम के साथ खड़ा नहीं हो सकता और वो आपके पास से चला जाएगा। हर हरबे इस्तेमाल करता है। अय्यूब का आखिरी हरबा कौन सा इस्तेमाल किया उसके ऊपर?
आखिरी हरबा आंधी तूफान, बच्चों को मार डाला, मवेशी मार गए, और उसके बाद कारोबार, जिस्म के ऊपर फोड़े, और उसके बाद उसकी किडनी फारग, उसका जिस्म के अंदर कैंसर, हर किस्म के अज़ा उसके डैमेज हो चुके। लेकिन आखिरी फिर भी इब्लीस आखिरी हद तक आपको गिराने की कोशिश करता, आखिरी हद तक जाएगा, आखिरी हद तक। मैं आपको ये बताना, आखिरी हद तक लड़ाई आपके घर के अंदर खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, आखिरी हद तक कोई ना कोई नुक्ता आपके दिमाग के अंदर डाल देगा। तो आप इससे इस नुक्ते के जरिए से लड़ना। कोई आपके अंदर बीज बोलता है कि आपको कोई डिस्प्रिन की गोली दे देता है, तो याद रखें आप ये खाकर गर्म होना है और इसको आपने एफर्ट करनी है, कोई ना कोई। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इब्लीस कलाम के साथ सर खड़ा नहीं हो सकता, हवालों के साथ, हवालों के। इसलिए अयूब ने कहा, मैंने अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा, मेरे घर के अंदर शायद इतना राशन ना हो, शायद आटा ना हो, चीनी ना हो, बाकी चीजें, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर, याद रखे, मैंने अपने घर को कलाम से भरा, अपने अंदर भी कलाम से भरा है। और घर के अंदर ये जो बाढ़ देखने आता है, ये बाढ़ क्या थी? हाँ, आपके घर के अंदर बाढ़ देखने आता है, हर रोज आपको चेक करने आता है, कर क्या रहा है बंदा, कौन सी चीज आप देखना आता है, किस तरह आपके घर के अंदर घुसेगा, किस तरह घुसता है। क्या शर्मिया ने बात कही, क्या खूबसूरत, मौत हमारी खिड़कियों में से घुस आई, मौत हमारी खिड़कियों में से घुस आई। ये केबल और ये जो करंट आता है उसके जरिया से सिग्नल आते हैं, ये याद रखें, उसके अंदर से इब्लीस होकर आपके घरों के अंदर आता है। और पूरी दुनिया के अंदर सिग्नल, उसके ये टावर जितने भी है, ये इब्लीस के टावर है। ये जो आपको सिग्नल पहुंचा रहे हैं, कभी आप नूर जहां के गाने सुन रहे हैं, कभी लता के सुन रहे हैं, कभी किसी के सुन रहे हैं, कभी किसी के सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और मजाकिया, यार स्टेज ड्रामे हमारे लोग बड़े देखते हैं, स्टेज ड्रामे, ऐसी बेहुदा गुफ्तगू, याद रख के माफ कीजिए कि वहां करते हैं कि यहाँ बयान करना भी वाजिब है, लेकिन हम वो बड़े शौक से, याद रख के वो सुन रहे होते हैं। आप कौन हैं? अल्लाह किए या सताए मारे लोग आप हैं? किस किस्म के हम लोग हैं? सुनिए, मैं समझता हूं कि आज ये बेहतरीन, याद रखे, टॉपिक जो हमने शुरू किया है, इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। जहां का रूल कुदस हासिल नहीं कर सकते, जब तक, याद रखे, आप ठीक नहीं होते, उस वक्त तक आप रूल कुदस यहाँ हासिल नहीं कर सकते। रूल कुदस लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, गैर ज़बाने, भाई आप दुआ करें, गैर ज़बाने शुरू कर दी। रूल कुदस, याद रखे, गैर ज़बाने नहीं है। आप गैर ज़बाने, याद रखे, बोलना शुरू करें, बदरुएं निकाली हो तो गैर ज़बाने लोग बोलते हैं। देखिए, जो गैर ज़बानों में बात करता है वो खुदा से बात करता है, तो आप तो बदरू से बात कर रहे होते हैं गैर ज़बान, उसे क्या पता कि आपकी सीक्रेट खुदा ने आपको दिया हुआ, सीक्रेट है आपका। जहां का रूल कुदस हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि वो क्या है, जब तक आपको पता नहीं कि रूल कुदस है क्या, उस वक्त तक आप हासिल नहीं कर सकते। अब मुझे ये बता, मुझे कोई ये कहे कि हाँ आप गाएं इसके ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, मुझे आता ही नहीं है गाना, मुझे इसके बारे में जानना है, इसके बारे में मुझे प्रैक्टिस करनी है, रियाजत करनी है, मैंने किसी से सीखना है। और जब तक आप किसी से मालूम नहीं करते कि रूल कुदस है क्या, उस वक्त तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। और जब मैं यहाँ गाऊंगा, या तो आप हंसते रहेंगे, तो या इस तरह नीचे सारे नीचे कर देंगे आप। ये मुझे आता ही नहीं है, ना मुझे तबला बजाना आता है और ना मुझे ये हारमोनियम बजाना आता है, ना मुझे गाना आता है, तो आप मुझसे तंग पड़ जाएंगे। अगर आप जान चाहते हैं ये क्या है और आप फिर भी इसे हासिल नहीं कर सकते, आप रूल कुदस को जान भी लेते हैं लेकिन फिर भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते। ये जानना काफी नहीं मेरे लिए हारमोनियम, क्या जानना है? जानना जरूरी नहीं है सर। अगर आप जान चाहते हैं ये क्या है और फिर भी इसे हासिल नहीं कर सकते, जब तक आप इस पर ईमान नहीं रखते कि ये आपको दिया क्या है, फिर जब आप नहीं जानते कि ये आपके पास है या नहीं, जब तक आपको ये मालूम नहीं होता कि इसके नताइज क्या होंगे,
और जब मैं ये बजाऊंगा मुझे पता है इसके नताइज क्या होंगे, तो मैं इसे हाथ क्यों लगाऊं? क्या ख्याल है? जब मुझे पता है कि इसके नताइज खराब होंगे, आपको मजा नहीं आएगा, बरकत नहीं मिलेगी, तो मैं इसे हाथ क्यों लगाऊं? और जब तक रूहुल कुद्दस के नताइज आपकी जिंदगी के अंदर से सामने नहीं आते, आप याद रखें, दावा ना करें कि रूहुल कुद्दस मुझे मिला है। क्यों बहनों? क्या ख्याल है आपका? ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बस अगर आप जानते हैं कि ये क्या है और कौन है, और जब तक आता है तो क्या अमल होता है, फिर आपको मालूम होगा कि आपने किया क्या हासिल किया। जब तक आप अमल नहीं करते, प्रैक्टिकल जिंदगी में आते नहीं है, उस वक्त तक रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी से जाहिर नहीं होता। भी रूहुल कुद्दस याद रखिए, जाहिर होने के लिए कैसे पता चलेगा इसके अंदर रूहुल कुद्दस है? चलो मैं ये कहता हूं, चांद के अंदर रूहुल कुद्दस है, कैसे पता चलेगा? हाँ, फलों से। रूहुल कुद्दस आपको पक्की निशानी बता रहे हैं, पक्की। रूहुल कुद्दस आपको याद रखें, ये जितने भी याद रखें दुनियादारी के जो इल्म है, अगर आप ये हासिल करते हैं, आपके अंदर रूहुल कुद्दस नहीं, आपके अंदर रूहुल कुद्दस का सबूत ये है कि वो आपको कलाम के साथ खड़ा कर देता है। और जब कलाम के साथ खड़ा कर देता है, फिर याद रखे कलाम की हर बात के ऊपर आप आमीन कहना शुरू कर देते हैं। हर बात के ऊपर जो भी आप बात की जाती है। और मेरी बहनें, मेरे भाई, ये सुन ले, भाई इब्राहिम ने ये बात की, उसने कहा लोग मुझे अपना भाई समझें, मुझे अपना भाई समझे। मैंने जो कुछ बयान किया है उसके ऊपर भरोसा रखें कि आपके भाई ने गलत बयान नहीं किया, और आप भी भरोसा रखें कि आपका पास्टर कभी भी यहाँ गलत प्रीच नहीं करता। आप भरोसा रखें कि आपका पास्टर कभी भी गलत प्रीच नहीं करता। जो बाइबल कहती है हम उसके ऊपर आमीन, जो कलाम कहते हैं हम उसके ऊपर आमीन कहते हैं। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन उसकी बातें हरगिज़ नहीं। रियलिटी है, याद रखिए। मैंने रात को मैं बात कर रहा था कि आप जितना मर्जी मुझे खिला लें, होटलों में आगे पीछे ये वो, जितना मुझे जो मर्जी आप मुझे कुछ दे दें, लेकिन वक्त आने के ऊपर याद रखिए जो कुछ है मैं आपको बता दूंगा। जो कुछ आप हैं मैं कह दूंगा कि आप गलत करते हैं। आपका ना मैं पैसे का लिहाज करूंगा, ना आपके कपड़ों का लिहाज करूंगा, न किसी चीज का मैं लिहाज। रात को मुझे 2 शर्टें दी हैं मुबशर साहब ने, तो मैं इसका भी लिहाज नहीं करूंगा। वक्त आने जो सच्चाई है, सच्चाई है, ठीक है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजाद पैसा ये चीजें ये सारी इधर ही रह जानी है। असल काम अब तक खुदा का कलाम। रूहुल कुद्दस एक निशान है, एविडेंस है, और एविडेंस ये बात करता है अगर आप किसी याद के रास्ते में मार्केट के अंदर आगे पीछे अगर बिलफर्ज अगर आपकी नजर किसी औरत के ऊपर जाती है, तो याद रखिए मुड़कर दोबारा देखना ये रियाकारी है, ये खतरनाक चीज है। कि मैंने मार्केट के अंदर गया हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, किसी बहन की तरफ मैंने देखा, लेकिन एक बार फिर मैंने अपने आप को झटका देकर याद रखे फिर उसकी तरफ देखा। आप अंदर से ठीक नहीं है, आपका ज़मीर अंदर से ठीक नहीं है। रूहुल कुद्दस आपको चोरी नहीं करने देगा। रूहुल कुद्दस आपको चोरी नहीं करने देगा। रूहुल कुद्दस आपको याद रखे हसद नहीं करने देगा। रूहुल कुद्दस आपको किसी बात जो बाइबल के खिलाफ है याद रखें, वो खड़ा होगा आपके साथ। कलाम आपको संभालेगा सर, कलाम आपको कभी भी याद रखे इस तरह कमजोर नहीं छोड़ेगा, कलाम आपको संभालेगा। इसलिए रूहुल कुद्दस एक निशान है। हम ये जानते हैं कि तमाम वादे हमारे साथ किए गए। अब्राहम वादे का बाप है, वादा इब्राहिम और उसकी नस्ल से किया गया था, और ये निशान उनके लिए जिन लोगों से अहद किया गया। मसीह होते हुए मसीह होने में याद रखे, गौर ऊपर सब देखिए, मसीह होने में और रूहुल कुद्दस याफ्ता होने में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है?
एक मसीही होने में सारी दुनिया का हम बताते हैं मसीही हैं, लेकिन एक रूह कुद्दस याफ्ता मसीह होने में आसमान जमीन का फर्क है सारे। एक मसीही याद रखें बुरे काम भी करता है, एक मसीही आरामकारी भी करता है। क्या मसीहियों ने 2-2 शादियां नहीं की? क्या खादमों ने 2-2 शादियां नहीं की? इस तरह लोग करते हैं। उसके बाद मसीही लोग याद रखें इस तरह की रियाकारी नहीं करते, हरामकारी नहीं करते, ज़नाकारी नहीं करते, शायद परस्ती नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, जादूगरी नहीं करते, अदावतें नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, गुस्सा तो फिरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचना, बदनजरी नहीं करते। सब करते हैं, खादम करते हैं, ये सब कर रहे हैं, वो मसीही है सिर्फ, लेकिन रूह कुद्दस याफ्ता एक बीवी का शोहर है। रूह कुद्दस याफ्ता शख्स याद रखे एक बीवी रखेगा, और जो मसीही है, जो अपने आप को मसीही कहता है, वो शायद 2-3 शादियां कर ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा कायनो लावियों को थोड़ा हुक्म था, हम तो दूसरे लोग हैं, हम तो कबीले के लोग हैं, हम जितनी मर्जी कर लें दाऊद की तरह। दाऊद बादशाह था, दाऊद जब चाहे हजारों शादियां कर सकता है, लेकिन काहिन एक ही शादी कर सकता है। बादशाह जितनी मर्जी शादियां करें, लेकिन काहिन, और पता है आप खुदा की खास उम्मत है, और हर बंदा यहाँ खास मलकियत, और खुदा काहिन, हर बंदा यहाँ काहिन बैठा हुआ है। खुदा की खास मलकियत उम्मत, और खुदा की चुनी हुई आप कौम है, और खुदा के लोग इस तरह के घटिया काम नहीं करते। इसलिए खुदा ने चाहे इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि आप इस कलाम से आप बरकत हासिल कर सकें। तो खुदा याद रखे आपकी शनाख्त करता है। अगर रूह कुद्दस आपके अंदर है तो खुदा आपकी शनाख्त करता है, और शनाख्त आपके काम बताते हैं कि इसके अंदर रूह कुद्दस है या नहीं। खुदा आपको बरकत है और अपने जलाल के लिए